जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो हिस्ट्री का पेपर है, फिफ्थ सेमेस्टर का। ध्यान रहे, मैंने जो चॉइस वाली बात की थी, अभी कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर वो चीज़ें अपडेट नहीं हैं। तो मैं सारे सब्जेक्ट में सिर्फ एक एक पेपर ही बता रहा हूँ और इस पेपर को भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि ज़्यादातर बच्चे इसी को सेलेक्ट भी करें, जिससे कि आपको हेल्प मिले। देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी पेपर आप सबको पता है ऑलरेडी। और पेपर का नाम जो है वो आगे चल के पता लग ही जाएगा। देखिए, सेक्शन ए में जो है आपके 20 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 2 नंबर के। और सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, करने 5 ही हैं और एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। तो एक तो ये आप लोग थोड़ा सा नोटिस करके चलें। उसके बाद पेपर का नाम आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रहेगा, आधुनिक भारत का इतिहास। काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये पेपर अपने आप में। और जब आप इस पेपर को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सहायता जो है मिलेगी जी के प्रिपेयर करने में भी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो अप टू 1947 है बेसिकली ये। तो देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और इसके परिणाम। ध्यान रहे, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब हुई, कैसे हुई, क्या उसके परिणाम रहे, कारण क्या थे। देखिए, जितने भी आप युद्ध पढ़ोगे ना, उसके कारण परिणाम जरूर आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद देखिए, अंग्रेजों के मराठाओं के साथ क्या कितने संघर्ष हुए, कैसे हुए, और क्या कारण रहे कि मराठा जो है असफल रहे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और बनता भी है, आप लोगों को देखना चाहिए। इन इनमें से कई जो है मैंने डाल रखे हैं, आप देखोगे तो इनके आंसर्स डाल रखे हैं, वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगी। यूनिट, यदि हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, कॉन्सिक्वेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ड्यूरिंग द 1772 से लेकर के 1773 तक क्या रहा। देखिए, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि किस प्रकार से जो है बंगाल में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुआ और क्या क्या चेंजेस दरमियान हुए, इस दौरान हुए। और ब्रिटिश एम्पायर में किस प्रकार से जो है अवध को, मैसूर को, पंजाब को अपने अंतर्गत ले लिया। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर, ये भी बहुत है, कौन कौन सी क्षेत्रीय ताकतों का इस दरमियान उदय हुआ। अब हम लोग बात करें यूनिट थर्ड से, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, 1857 की क्रांति, उसके कारण, प्रकृति और परिणाम। तो एक क्वेश्चन तो ये अपने आप में नेचुरली बनता ही है। इसके बाद जो है मेन फीचर्स ऑफ, ये रेवेन्यू सिस्टम्स हैं तीनों, मुझे लगता है कि तीनों को ही याद कर लेना चाहिए। मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स है, वो क्या थे और इनके पीजेंट्स पर यानी किसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आए, क्या फ़र्क पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप लोग यहाँ से जो है रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूनिट 5 की तरफ हम यहाँ से मूव यदि करते हैं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन शायद ना बने, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप लोग इसको देखें। धन के आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत और इसके प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी भारत के ऊपर। अच्छा, ये धन के निष्कासन में ही बेसिकली आ जाएगा कि ब्रिटिश जो शासन था उसका, उसके क्या प्रभाव पड़े। इसके बाद रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी गर्म दल और नरम दल, एक प्रकार से उदारवादी और वो जो उग्रवाद था या अतिवादी जो थे, आंदोलन के जो दोनों धड़े थे, उनके क्या प्रभाव पड़े और उनकी क्या भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम में। और उसके बाद 1919 और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम या एक्ट जो आए, उनकी प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, ये जो दोनों हैं, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। हर साल पूछते हैं, इस साल भी आना चाहिए। और यूनिट फिफ्थ की तरफ यदि आप मूव करोगे तो एक तो ये तो मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो दोनों दो टॉपिक आपको यहाँ पे करने करने पड़ेंगे। स्ट्रगल
स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट्स फ्रॉम 1920 टू 1947, यानी 1920 से लेकर 1947 तक भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे चला, और फैक्टर्स लीडिंग द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया, यानी कौन कौन से जो तत्व थे वो जो भारत की आज़ादी के वाहक रहे, आज़ादी के कारक रहे और भारत के विभाजन के कारक रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और बुक्स आप लोगों को फिर बता दूं, देखिए ग्रोवर एंड ग्रोवर की बहुत अच्छी बुक आती है, ब्रजकिशोर शर्मा जी की बुक आती है। यदि आप लोग कंपटीशन के हिसाब से देखना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम यू कैन ऑल्सो परचेज। और तो इनको जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी ठीक ठीक लगेगा और हेल्प मिलेगी। ये सेमेस्टर 6 का है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी कुछ एक चेंजेज मेरे सामने आने चाहिए। ये सिलेबस तो सेम रहेगा इस पेपर का तो, लेकिन इसके साथ जो चॉइस मिलेगी वो पेपर आपके सामने जल्दी आएगा और वो उसका भी मैं आपके साथ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साझा करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।